ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख के अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 22/2/86। सार है मुरली का, रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। बाबा ने कहा, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सेवा की लगन आदि से रही और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना तो जी भी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? बाबा ने कहा कि सेवा हम बच्चों को कितना उमंग उत्साह में लाती है, माया से जिंदा रखती है, और ब्राह्मण जीवन है तो सेवा के बिना रह भी नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, और दूसरी है मन से मुख की सेवा। एक है मुख की सेवा और दूसरी है मन से मुख की सेवा।
सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप की सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा व रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा करें, अर्थात भले ही हमारा मुख ज्ञान सुना रहा है लेकिन मन में जब तक स्वरूप नहीं होंगे तब तक उस ज्ञान का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा और दूसरी आत्माएं संतुष्ट नहीं होंगी। तो बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे दो तरह से सेवा करते, कुछ राइट हैंड वाले हैं और कुछ लेफ्ट हैंड सेवाधारी हैं। सेवाधारी तो दोनों ही हैं लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। फिर बाबा ने विशेषताएं बताई हैं। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी अर्थात जो राइट हैंड वाले सेवाधारी हैं वो गुप्त हैं और जो लेफ्ट हैंड है वह नामधारी सेवाधारी हैं। अभी अभी सेवा की और अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता तो नहीं। तो गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी, तो एक है निष्काम और दूसरे हैं नामधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उनकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया, भविष्य श्रेष्ठ तो कुछ भी जमा नहीं हुआ। अविनाशी नहीं, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। बाबा ने कहा कुछ नाम के लिए करते हैं और कुछ बच्चे निष्काम करते हैं, गुप्त सेवा करते। नाम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि वो दिल से कर रहा है, वो बाबा के दिल तक पहुंच रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास तो सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प कभी भी नहीं करो, जमा हो ये सोचो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भाग्य जमा हो जाए, तो बाबा ने कहा आज जमा होगा वो आगे भविष्य में हमको मिलेगा, और अभी बोया अभी काटा अभी खाया ख़त्म कर दिया तो आगे के लिए इकट्ठा नहीं होगा। तो अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त
निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी। भक्ति में कहते ब्रह्मा बाबा जब दान करते थे तो जैसे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो अंदर गए और अंदर ही जो भी अपना सोना चांदी जो भी करना है वो अपना अंदर ही अंदर दान कर दिया और बाहर निकले तो कुछ नहीं। तो बाबा हमेशा कहता था कि दान ऐसा करो जो सीधे हाथ से दान कर रहे हो उल्टे हाथ को भी पता न चले। तो बाबा ने कहा अगर इतना हम निष्काम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जितने मुख तक वो बातें जाएंगी, जितनी बुद्धि तक जाएंगी, उतना हमारे दान का महत्व कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि वो आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी और बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह ही नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं। स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन, इसे ही कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हट जाना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते ही रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि हर बच्चे सेवाधारी है। सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं है। हाँ, कि हमने खूब रात दिन जग करके सेवा करी 4 दिन और 5वें दिन पता चला हमारी स्थिति खराब हो गई। तो बाबा ने कहा कि वो 4 दिन जो हमने जग के सेवा करी वो सारी व्यर्थ हो गई। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा सेवा नहीं है। उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन होगा? सच्चा हीरा। मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का थोड़ी होता है। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारियों का है। कितना बाबा, हाँ, जो दिल से सेवा करने वाले हैं उनकी कितनी महिमा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। हाँ, बाबा ने कहा हम सब बाबा के बच्चे विशेषताओं से संपन्न हैं और इसलिए बाबा ने कहा विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कभी कम नहीं समझना और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। हाँ, ये कई बार होता है, किया करने के बाद कोई ने हाँ बहुत अच्छा किया ये नहीं बोला तो हमारा सारा उमंग गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो उसको बाबा कहते हैं जैसे गैस का गुब्बारा है, हाँ बहुत अच्छा करते रहो तो वो उड़ते रहेंगे, और थोड़ा सा अगर कुछ कह दिया तो जैसे उस गुब्बारे में किसी ने पिन लगा दी तो सारी हवा निकल गई, सारा उमंग गुस्सा चला गया और सारी सेवा एक किनारे हो गई। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। तो अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष
आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 जन्म में 2500 वर्ष कोई पूछे तो क्या ज्यादा हुआ। हाँ, बाबा कहते हैं अभी अभी हमने सेवा की और किसी ने नहीं पूछा तो थोड़ा उमंग उत्साह कम हो गया, फिर लगेगा बताओ कोई फायदा नहीं सेवा करने से। लेकिन बाबा ने कहा अभी हमसे कोई नहीं पूछ रहा है, वो हमारा 2500 साल के लिए जमा हो जा रहा है। तो बाबा ने कहा जो ज्यादा है उसकी कामना करो। वो ज्यादा है ना हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बनकर बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन संगम युग की खुशियों को मौज में मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा नहीं। हाँ, बाबा ने कहा सेवा करने के बाद उदासी आ जाए वो सेवा नहीं, डगमग करे हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं। सेवा तो उड़ाने वाली है ना, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो। हाँ, बाबा कहते कोई भी सेवा करते उमंग उत्साह में आ जाते या थोड़ा उमंग उत्साह ठंडा पड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो। बेपरवाह बादशाह बेगमपुर के बादशाह हो जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही है। फिर डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान देना है। ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है, शांति के सागर के बच्चे तो हैं, शांति धाम के निवासी भी हैं, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वो इमर्ज होने से शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती है। हाँ, ये हुआ था मेरे ख्याल से जब 99 या 2000 में ये एक निकला था बीच में मधुबन से ही कि शांति की शक्ति वाला एक फॉर्म बनाया गया था और उसके अंदर पीछे अपनी एक कमजोरी का दान करना है। कुछ कुछ लिखा हुआ था उसमें कि जो जो कमजोरियां हैं आप एक या एक से ज़्यादा कमजोरियों का दान करो। और फिर उसमें एक कॉलम था कि कुछ मिनट के लिए शांति की शक्ति का दान प्रतिदिन करना है। तो वो जा करके हम लोग सब फॉर्म भराया करते थे सबसे, और वो बाबा ने ये डायरेक्शन दिया था कि जितने ज़्यादा फॉर्म इकट्ठे होंगे और जो सेंटर ज़्यादा मेहनत करेगा उसको बाबा खुद इनाम देंगे। तो ये हाँ, बाबा ने देखो 86 में भी ये चीज़ कही थी और उसके बाद उसको भी कब तक प्रैक्टिकल में लाया गया। तो बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति तो आकर्षित करती है ना, जैसे कहते हैं एक बारी जिसने मीठा चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले या न मिले लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो ये शांति की माखी अर्थात शहद चखना है ना, तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते हैं। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो, अर्थात अनेक आत्माओं को शांति की सकाश देते हैं। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। क्या करते हैं उसके लिए? हाँ, सकाश देते हैं। माना ये संकल्प तो है कि आत्मा शांति का अनुभव करे, लेकिन हम क्या मेहनत कर रहे हैं? हाँ, कि वो आत्माएं भी शांति का अनुभव करने के बाद अनेक आत्माओं को शांति का दान करने लगे। तो बाबा ने कहा विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों के अनेक समय के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है।
हाँ, बाबा ने कहा इस समय आत्माएं क्या है, सारी बेहोश हो गई हैं। तो बाबा ने कहा ये जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। हाँ, बाबा ने कहा हम लाइट हाउस बनते हैं, लेकिन आज बाबा हमें कह रहे हम शांति हाउस बने और सबको शांति की किरणें दें। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प जरूर उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर जरूर ले आएंगे। हाँ, बाबा ने कहा हमारे पुरुषार्थ करने से देखो कितनी आत्माओं का पुरुषार्थ अच्छा हो सकता है। ये भी किसी को तो ना उम्मीद है, यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको दो शब्दों में आत्मिक शांति और मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही। हाँ, जो भी उस पत्र को भरा उसने अपना नाम तो ऐड करा दिया। तो बाबा ने कहा चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएगा ही। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह दो शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको ही पसंद है, दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। हाँ, बाबा ने कहा बाबा के बच्चे जो भी प्लान बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए जी जान लगाते हैं, और दुनिया वाले हाँ जैसे कहते हैं ना, कहते सरकारी काम है पूरा करना चाहे जैसे पूरा हो, तो काम उतारने वाला काम करते। तो बाबा ने कहा कि दूसरे काम उतारते हैं और हम बच्चे कार्य को संपन्न करते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी नई इन्वेंशन है, बाकी तो बातें बहुत अच्छी हैं। फिर बाबा ने कहा कि कम से कम जितना समय प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है और ना अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधे, हाँ, क्योंकि हम ही अगर अशांत होते रहेंगे, एक दूसरे को अशांत करते रहेंगे, तो बाबा ने कहा फिर शांति की सकाश कैसे देंगे। तो पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधे। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प पक्का है। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। हाँ, जो अपने यहाँ का स्लोगन है समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। तो कोई भी समस्या ना खुद के अंदर क्रिएट करो और ना ही दूसरे में क्रिएट करो। तो बाबा ने कहा कि समाधान स्वरूप बनो और इसको बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। हाँ, ये तो वही वाले हाल हो गए तोता वाले कि गंगा राम नल पे नहीं बैठना, हाँ, नहीं शिकारी आएगा और तुमको ले जाएगा। तो बाबा ने कहा समस्या भी हम बन गए और साथ में कहते भी जा रहे समस्या स्वरूप नहीं बनो। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्वयं बांधना, पीछे विश्व। स्व का प्रभाव ही विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप उतनी बड़ी उनकी दिल भी है। जैसे यूरोप का विस्तार, जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? हाँ, बाबा कह रहे विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप की आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे फिर उनको कार्य में लाए।
ऐसे ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं, अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र काम में आते हैं, ऐसे आवाज बुलंद करने में यूरोप का यंत्र काम में आएगा। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका यादगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। हाँ, बाबा ने कहा जहाँ की वस्तु ही इतनी मजबूत हो, सोचो वहाँ की आत्माएं कितनी मजबूत होंगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो ब्राह्मण परिवार है वो कितना मजबूत होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहती हैं। समझा, यूरोप कम थोड़ी ही है, अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ ही जाएंगे। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर अच्छा विस्तार किया, रचना भी अच्छी रची। अभी इस रचना को पालना का पानी देकर मजबूत बनाना। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती है। हाँ, बाबा ने कहा जो हमारी ज्ञान योग की मेहनत चल रही है वो मोहब्बत से चल रही है या मजबूरी से चल रही है। अगर मजबूरी है तो बाबा ने कहा मेहनत थोड़ी होगी लेकिन ज़्यादा महसूस होगी, और मोहब्बत है तो कोई मेहनत का भी कार्य होगा वो हम आसानी से कर लेंगे। तो जहाँ लगन है वहाँ विघ्न तो आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखी तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते हो। वैसे धरनी फल देने वाली है ना। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने लग जाते हैं। बाबा ने कहा ये भी बहुत बड़ी विशेषता है कि हमने ज्ञान सुना, हमने अनेकों को सुनाया। तो बाबा ने कहा ये वहाँ की आत्माओं की विशेषता है कि वो बाप का बनते हैं और दूसरों को बनाने लग जाते हैं। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो वहाँ सेवा केंद्र भी वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों चाहिए ना। हाँ, बाबा ने कहा कहीं पर 10 क्वालिटी वाली आत्माएं हैं और कहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, लेकिन कभी कभी वो 100 ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में क्योंकि संगठन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कई जगह पे जो 10 क्वालिटी वाली आत्माएं कर सकती है वो 100 आत्माएं भी मिल करके नहीं कर पाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं ना। दोनों की सेवा जरूरी है क्योंकि 9 लाख तो बनाना ही है। 9 लाख में विदेश से कितने आएंगे? हम भारत वाले बहुत गिनती लगाते हैं ना, अभी पापा पूछ रहे हैं तो हम बता सकते हैं 9 लाख में विदेश वाले कितने होंगे? 1 लाख। 9 मतलब 8 लाख अपने होंगे और 1 लाख वहाँ के होंगे। किसी ने कहा 5000। हाँ, माना भारत वाले ज़्यादा होंगे, विदेश वाले 5000 होंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया, अर्थात 5000 का चक्र तो पूरा हुआ। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है क्योंकि भारत वालों को धर्मी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुना ही नहीं तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। अर्थात हाँ, जैसे आजकल वेद शास्त्रों में नई नई बातें सुनते, ग्रंथ कथाओं में ऐसी ऐसी चीजें सुनते, किसी देवता ने छींक दिया तो कोई दूसरे देवता निकाला है। तो बाबा कहते ये हमारी बातें बुद्धि में इतनी बैठी हुई है कि जब कोई सही ज्ञान सुनाता है तो हम पहले उसी को सोचने लगते हैं
और जो विदेश वाले हैं उन्होंने ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं है। हाँ, तो जब वो बाबा की बातों को सुनते हैं तो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, पक्का उनको समझ में आ जाता है। यहाँ हमने भगवान को इतने ढेर सारे बना दिए, फिर हम कहते हैं भगवान एक है, तो बेचारे खुद ही संशय बुद्धि है। और विदेश वाले वो पहले ही मानते हैं कि भगवान एक है। हाँ, तो इसलिए जब उनको बताया जाता है तो वो जल्दी निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वहाँ कुछ ऐसा सुना ही नहीं है जो उल्टी बात को उल्टा करना पड़े, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले इस स्लेट साफ करनी पड़ती है। हाँ, स्लेट में लिखते हैं ना, तो बाबा ने कहा पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है और फिर उसमें लिखना पड़ता है। हमारी स्लेट में पहले क्या क्या लिखा हुआ था, जब बाबा का बने तो 7 दिन के कोर्स में क्या हुआ, हाँ, पहले उसको मिटाया गया, अभी सफाई नहीं हुई ठीक से। फिर 3 महीने कहा गया मुरली सुनो, हाँ, फिर उसको धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते अच्छे से साफ हुआ और उसके बाद बाबा की बातें बुद्धि में बैठने लगी। तो बाबा ने कहा विदेश को तो समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। अभी बाबा 5000 में संतुष्ट नहीं हुए थे। हाँ, तो बाबा ने कहा जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का भी बनाओ। हाँ, अर्थात इतनी अच्छी सेवा करो कि कितनी आत्माएं वहीं से निकल कर के आए। तो बाबा ने कहा प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं, समझा। यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। हाँ, बाबा की तो इच्छा है कि 9 लाख है वो सारे विदेश वाले इकट्ठे हो जाएं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी देश वाले भी थोड़ा पुरुषार्थ अच्छा करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती हैं, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखा। हाँ, सब दादियों का अंग संग मिला, सबके साथ रहे, सबको देखा। तो सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषताएं काम में आएंगी। हाँ, एक बहुत अच्छी विशेषता, कल विद्या दीदी की एक क्लास सुन रहे थे, दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई। बोली दादी हम आपके साथ रहते थे, गंगे दादी के साथ रही हैं दीदी, और बहुत लंबा साथ रहा है। तो बोली दादी हम आपके साथ रहे, हमको बड़ा फायदा हुआ। अब क्या फायदा हुआ, बोले जैसे गेहूं के जो खेत होते हैं उसको सब सींचते हैं, बथुआ को कोई नहीं सींचता, वो अपने आप निकल आता है। तो बोले कि आप लोग तो जैसे बाबा ने आप लोगों को सींच कर आपको स्नेह प्यार से पालना देके, हाँ, जैसे गेहूं के खेत को इतना उन्नति में लाया, और बोले हम तो जैसे बथुआ हैं, हाँ, बिना सिंचाई के ही हम निकल आए, लेकिन हम भी फायदेमंद हैं, अर्थात ये हमारा फायदा हुआ। फिर एक बहुत अच्छी बात बताई कि बोली आप तो गंगे दादी हो, हाँ, गंगा समान हो, पवित्र हो, और आप तो वैसे भी कहाँ से निकले, अर्थात मधुबन से, हरिद्वार से आकर के। हाँ, दादी ने तो बहुत सेवाएं करी, हरिद्वार में गई सेवा करने के लिए, इलाहाबाद में गई। तो बोली हर गंगा वाले स्थान में आप सेवा करने गए, लेकिन जैसे गंगा का महत्व होता है, और गंगा के साथ कहते हैं जब गंगा निकलती है तो वहाँ से जो पत्थर होते हैं वो भी उसके साथ साथ आते हैं, और घिसते घिसते वो इतने गोल, इतने चिकने हो जाते हैं कि उनकी भी पूजा होने लगती है। तो गंगा जल तो है ही पूजनी, लेकिन उसमें जो पत्थर मिल रहे हैं उनकी भी पूजा होती। तो बोले आपके साथ रहते रहते हम भी घिस घिस करके ठाकुर समान बन गए, अर्थात वैसे चिकने पत्थर बन गए जो आज हमारी भी आपके साथ पूजा होने लगी। तो अर्थात दादियों का संग, अर्थात जो बड़ों का संग, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। भले उस समय हमें फील नहीं होता, लेकिन जब बाद में हम देखते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए, तब पता चलता है कि ये बड़ों की दुआएं और बड़ों की आशीर्वाद ही है जो हम यहाँ तक आ गए। तो ये कितनी, मतलब जब सुने तो ये भी बड़ा आश्चर्य लगा कि दादियों के साथ देखो हम क्या से क्या बन गए और हमको पता ही नहीं चला। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि एक एक दादी की एक एक विशेषता लेके जाना तो विशेषताओं से झोली भर जाएगी। इसमें कस्टम वाले रोकेंगे भी नहीं, हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट में रोक लेते हैं ना कि आपका सामान का वजन इतना होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये तो विशेषताओं की सौगात ऐसी है, चाहे जितनी भर के ले जाओ कोई रोकने वाला नहीं है। तो बाबा ने कहा कस्टम वाले रोकेंगे भी नहीं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं
सदा सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान दिया आज बाबा ने, अपने फरिश्ते रूप द्वारा, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले, गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। डिटेल है, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, तो कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से प्रश्न नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा किसे कहते हैं? ईश्वरीय सेवा किसे कहते हैं? दूसरा, सेवा में किसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सेवा में किसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तीसरा, सेवा के किस प्लान को बाप ने याद किया? सेवा के किस प्लान को बाप ने याद किया? चौथा, हमने बहुत सेवा की और किसी ने पूछा भी नहीं। हमने बहुत सेवा की और किसी ने पूछा भी नहीं। इस बात पर बाबा ने कौन सी उमंग उत्साह में लाने की बात कही है? इस बात पर बाबा ने कौन सी उमंग उत्साह में लाने की बात कही है? पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार की सेवा को बाबा ने सेवा नहीं माना है? किस प्रकार की सेवा को बाबा ने सेवा नहीं माना है? छठवां प्रश्न है, सच्चे सेवाधारी की तुलना बाबा ने किससे की है? सच्चे सेवाधारी की तुलना बाबा ने किससे की है? सातवां प्रश्न है, किस प्रकार की सेवा से
जमा का खाता बढ़ता है? किस प्रकार की सेवा से जमा का खाता बढ़ता है? 8वां प्रश्न है, विश्व शांति और प्रकृति शांति कैसे होगी? विश्व शांति और प्रकृति शांति कैसे होगी? 9वां प्रश्न है, 2 शब्दों में किस प्रकार से हम 2 शब्दों में किस प्रकार से हम शांति की सेवा कर सकते हैं? 2 शब्दों में हम किस प्रकार से शांति की सेवा कर सकते हैं? 10वां प्रश्न है, आज बाबा के कौन से 2 महावाक्य आज बाबा के कौन से 2 महावाक्य आपको अंतर मन की गहराई में टच हुए हैं? आपको अंतर मन की गहराई में टच हुए हैं? फिर आज का चिंतन है, सेवा के प्रकार लिखिए। सेवा कितने प्रकार से की जा सकती है? सेवा के प्रकार लिखिए। फिर कल एक प्रश्न पूछा गया था कि बाबा की याद के आंसू मोती कैसे बन जाते हैं और वो मोती कहाँ मिलते हैं? सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि बाबा से हमारा इतना प्यार होता है, जो उस प्यार में हमारे आंसू निकलते हैं और वो मोती बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो मोती भगवान अपने दिल की डिब्बी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंसू, बाबा कहते हैं, एक एक जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है सीप पर तब वो मोती बनता है। तो जो आंसू तो ऐसे हमारी आंखों से बहुत निकलते हैं, लेकिन जब भगवान के प्यार का आंसू निकलता है तो बाबा उसे अपनी दिल की डिब्बी में रख लेते हैं और वो मिलेगा भी बाबा की दिल की डिब्बी में। सतयुग में तो बाद में मिलेगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हाँ, और स्वर्ग में मिलेगा तो हमें उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग में बाबा की दिल की डिब्बी में वो मोती है और वो सुरक्षित है, अर्थात बाबा के दिल में हम समाये हुए रहते हैं। और फिर जो आप सब चिंतन लिखते हो वो बहुत उमंग उत्साह से आप लिखिए और स्व का चिंतन लिखिए। अटेंशन देना है, मुरली की पॉइंट्स नहीं लिखनी है। आपको खुद चिंतन करके कि अभी तक जो हम बाबा की मुरली सुने, इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे, उस आधार से ये पॉइंट में बाबा हम बच्चों को क्या बता सकते हैं, तो वो लिखना है। फिर कल जिन्होंने चिंतन भेजा था उसमें जिन जिन लोगों का चिंतन, हाँ, हमारी रूपाली बहन चेक करती है और वही हम सबको ग्रेड देती है। तो उसने अर्पण भाई, गुड़िया बहन और धीरेन्द्र भाई, राज बहादुर भाई और अर्चना बहन NTPC, हाँ, इतने लोगों का नाम दिया है कि बहुत अच्छा चिंतन था। लेकिन A+ अभी उसने किसी को नहीं दिया है, क्योंकि थोड़ा और हम अच्छा चिंतन करें ताकि हम A से A+ तक पहुँचे और उन्नति को पाएं। अच्छा, अभी बाबा की कहावतें सुनेंगे। आज की कहावत है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इसका डिटेल है, जब विनाश होता है तो राम के बच्चे भी जाएंगे और रावण के तो ढेर सारे हैं। बहु परिवार किसका है? शिव बाबा का तो छोटा सा परिवार है, रावण का तो बहुत बड़ा, लेकिन सब चले जाएंगे, किसी का भी यहाँ रहने वाला नहीं है। तो फिर किधर दिल लगाना है? शिव बाबा से, अर्थात सब जाने वाले हैं, इसलिए बाबा से दिल लगाए।
अगली कहावत है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। इसका डिटेल है, आप चढ़ती कला अर्थात जीवन मुक्ति में जाते हो तो आपके कारण सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा तो मिलता है। बाबा हमारे लिए आता है इस दुनिया में तो हमारी चढ़ती कला के साथ, माना हमें जीवन मुक्ति मिलती है और उन लोगों को मुक्ति मिल जाती है। हमारे कारण उनका भी भला, बाबा उनको भी मुक्ति का वर्षा दे देता है। अगली कहावत है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए अनहोनी जो होए। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए अनहोनी जो होए। इसका डिटेल है, हम बोलते हैं ये ड्रामा बना बनाया है, इसको कोई तैयार नहीं करता है। वर्ल्ड ड्रामा बना बनाया ड्रामा है, हमको बनाया नहीं जाता, इसको बनाया नहीं जाता। दुनिया में भी क्या बोलते हैं लोग, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो ड्रामा में निश्चित है वो तो होता ही है। जो फिल्म आप देखते हो तो वो रिकॉर्डेड है, वो ही दिखाएंगे ना। पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें जो सीन आएगा वो हमको देखना ही है, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। वहाँ बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये सृष्टि का जो ड्रामा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बनी बनाई बन रही, माना ये ड्रामा बना बनाया है, अब कुछ बनना नहीं है, अब कुछ बनने वाला नहीं, नया कुछ नहीं होने वाला। जो नून है वो ही होगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे नथिंग न्यू, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी माना जो नहीं होने वाली बात हो, वो तो होगी नहीं, और जो होने का है वही ड्रामा में होगा, तो चिंता किस बात की। चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहो। ड्रामा के ज्ञान को जो समझ लेता है, ये ड्रामा बना बनाया है, इसको कोई बना नहीं सकता, इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, क्योंकि अनहोनी होती नहीं। बाबा बोलता, बच्चे कुछ भी नया नहीं है, जो कल्प पहले हुआ वही हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं और खास अपनी गार्गी बहन को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको बाबा के पास गए 2 मास पूरे हुए और आज की तारीख में उन्होंने बाबा की गोद ली थी। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को भी याद कर रहे हैं, उनको भी याद कर रहे हैं और प्यार से बाबा का भोग स्वीकार करा रहे हैं।
अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद